क्या संग्रह पूर्वक जिया जा सकता है या नहीं, इस पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। असंग्रह का मतलब ये हुआ कि नौकरी, व्यापार और संग्रह दोनों से मुक्त होकर जीना है। ऐसा जिया जा सकता है या नहीं? तो प्रश्न ये है कि जिया जा सकता है तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं। और इस बार आवाज होगी आपकी, ठीक है? मैं सुनूंगा खाली। क्या कहा? क्या कहा? असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है या नहीं? यदि हां तो कैसे, और नहीं तो क्यों? तो शुरू कहां से करें? ऑफलाइन वालों से। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे जिया जा सकता है, हाँ या ना? सबको बताना है अपना अपना। आज कैलाश मेशराम जी भी फंस गए हैं। बताइए। जी, जो भी बताना चाह रहे हो अपना हैंड रेस करें, सबको ही बताना है या फिर सबको ही बताना, तो एक एक करके हम सबको अनम्यूट करते हैं। एक एक करते जाइए। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हैशटैग प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पहला हैंड रेज ही आ गया हमारे पास, अजीत अंकल जी का। उनको अनम्यूट कर देते हैं। जी जी अंकल, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी उनका वीडियो हैंग हो गया। अटक गए हैं वो, नेटवर्क प्रॉब्लम। लगता है रिज्वाइन करना पड़ेगा उन्हें। नमस्कार। बातचीत के लिए आसान माध्यम नहीं है ये। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल। जी नमस्कार।
बढ़िया, बहुत अच्छा। अजीत भैया की तरफ से बात हो गई। ठीक, 1 बाय 1 फटाफट। संजय शर्मा जी, उस स्पीकर के सामने माइक लगा देना, इको करेगा फिर। हाँ, नमस्कार। हाँ, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल था। असंग्रह पूर्वक मानव जाति जी सकती है, हाँ या ना? यदि हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? इस पर आपकी राय जानने का मन है। अगर हम अपने को देखें तो हम अभी असंग्रह पूर्वक नहीं रह सकते, क्योंकि अभी हम अपने को उस हिसाब से नहीं ढाल पाए। लेकिन हाँ, जैसे अब एक मॉडल हम देख रहे हैं एमसीवी के, आप असंग्रह पूर्वक रह रहे हैं, उसमें कोई संग्रह नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि इंश्योरेंस, हम हर चीज को इंश्योर करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर भी इंश्योर करना चाहते हैं, अपना लाइफ भी इंश्योर करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ मतलब अपना शरीर भी मेडिकल से भी इंश्योरेंस लेते हैं, और फाइनेंशियली भी इंश्योरेंस करते हैं। वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए। लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी हम उसी से संग्रह से ही अपने जीवन का सार समझ रहे हैं कि संग्रह अगर हमारे पास होगा, बैंक में पैसे होंगे, हमारे पास सुविधा होगी, साधन होगा, तो हम सुख से जी पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है संग्रह पूर्वक जीने के लिए बहुत एक विचार में आना चाहिए, कि विचार पक्का होना चाहिए कि नहीं, मैं संग्रह पूर्वक जी सकता हूँ। जैसे एक्शन से आप रहते हैं, वहां पर 85% 90% आप लोग वहां पर प्रोडक्शन करते हैं, उस हिसाब से रहते हैं। हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, समझ में आ जाए और आचरण में आ जाए, तब हो सकता है। नहीं तो बिना किसी अच्छी उसके नहीं हो सकता, निश्चय के बिना नहीं हो सकता है। निश्चय अपने आप में होना चाहिए, और निश्चय शिक्षा से ही आएगा। बस इतना ही जवाब है मेरा भैया। बढ़िया, जी, बहुत अच्छा। तो और अगर इसमें छोटा मोटा प्रश्न कर ले तो अनुमति है? संजय भैया, कुछ भी ऐसे छोटी मोटी बात कर ले, चलेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा भैया। तो आप ऐसे जीना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? चलो, आप तो जैसे भी हैं अभी, तो जी, अपने जी। बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, उनको कैसी प्रेरणा देना चाहते हैं? बच्चों को वो तो प्रेरणा तो स्वयं अपने आप से ही लेते हैं। मेरे प्रेरणा देने से, मेरे समझाने से, अगर मैं उनको बताऊंगा मान लो वो तो नहीं पूछ ही ले समझेंगे। आपसे, जी, तो किधर प्रेरणा देंगे आप? मैं तो उनको वैसे ही, जैसे उनको अभी तक तो मैं आज तक तो कोई उनको बंदिश कोई लगाई नहीं। जैसा उन्होंने चाहा वैसे उन्होंने किया। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, बेटा जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही जियो, आपको मुझे क्या तो ठीक ऐसे ही लगेगा लगता उनके है लिए? अपनी जिंदगी से। दिल्ली में रहने के बाद मेरे जब को आप प्रधानमंत्री जैसे हो जाते हैं नहीं ऐसा थोड़ा आप उनके लिए डुप्लीकेट क्या लोग बेहतर मानते हैं? मैं उनके लिए क्या बेहतर मानता हूँ? हाँ मैं उनके लिए बेहतर ही मानता हूँ कि पीछे ना, अभी मैं एक छोटी सी शेयरिंग करूँ भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी ना कल हमारा एक ग्रुप है अपना फ्रेंड्स का, तो उसमें एक शेयरिंग की किसी ने किया। बचपन में हम सोचते थे बड़े होकर हम ना आजादी से जी पाएंगे, जो मन में आएगा वो हम कर पाएंगे। जी, तो मेरे को यही समझ में आया कि जो हम बचपन में सोचते हैं वो बड़े होते होते ना खत्म हो जाता है। वो ऐसा हम कर नहीं पाते, बल्कि बचपन से हम चलते हैं
और बड़े होते होते तो वो सारी जो बचपन की हमारी उम्मीदें होती है, बड़े होने से वो सारी खत्म हो चुकी होती हैं, बल्कि हम बचपन में अपना भूल जाते हैं। सही तो है। बचपन को अच्छा अच्छा कहते रहते हैं दूसरे के बचपन को देख के। हम्म, तो जैसे हम जी रहे हैं वो तो हमें कोल्लू की, हमारी लाइफ जैसे कोल्लू का बैल चलता है ना, एक तरफ घूमे जा रहा है, चारों तरफ घूमे जा रहा है, हमारे कोल्लू की बैल की तरह लाइफ है, और हम अपने बच्चों को भी उसी में हमने लगा लिया अपने साथ ही। हम्म, तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा भैया, डेफिनेटली। अगर वो जाना चाहें, वो मैं जरूर उनको प्रेरणा दूंगा कि वो अगर ऐसे जीना चाहें असंग्रह पूर्वक, तो बिल्कुल मेरी तरफ से मुझे कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मेरा निश्चय कम पड़ सकता है, मैं कमजोर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे आज तक नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा, आपने कहा आप हंसे, मैं घबरा गया अंदर से कि बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों के बारे में सोचा कि वो ऐसे करके कहीं जाएं और ऐसे जिए सच में। लेकिन अगर वो ऐसे जीते हैं तो मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो आपत्ति सुखपूर्वक नहीं ही है, तभी खुशी रह होगी पाएंगे। आपको, खुशी होगी, खुशी होगी। खुशी होगी। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। यतीम जैसे इंटरेस्ट लेता है, वो करता है, उसका मन लगा रहता है, वो सोचता रहता है यतीम है और सागर दुपानी है, तो ये सब आपस में उनकी ग्रुपिंग चलती है और आपस में गोष्ठी करते रहते हैं, चलता है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे हमसे तो आगे हैं। जैसे आप कहते हो आगे की पीढ़ी आगे, तो आगे हैं हमसे। उसमें जो चीज जो आज मुझे आज समझ में आ रही है, वो उनको पहले से समझ में आती है, बल्कि बहुत सारी बातें मुझे उससे बैठ के समझनी पड़ती हैं। अगर मैं कहीं फंसता हूँ, मुझे कोई चीज नहीं समझ में आती, तो मैं यतीन के सामने बैठता हूँ, मुझसे समझता हूँ। मैंने कहा बेटा ये बता, ये चीज कैसी होगी, भैया ने आज ये बात की, वो ऐसे करते हैं। वो कई जगह अगर मैं अड़ जाता हूँ, फंस जाता हूँ, तो वो मुझे समझा देता है। तो मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। तो बहुत अच्छा। मैं उनको उनकी काउंसलिंग करूं, वो उल्टा मेरी काउंसलिंग कर देते हैं। बेशक वो बात अलग है कि वो मैं उनका पापा हूँ, वो बच्चे हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छा, हाँ जी। बढ़िया है। ये आपकी चर्चा जो हम यतीम को भेजेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। निश्चय ठीक तो ठीक। देखो जी, मेरा तो निश्चय है। मैंने बताया ना कि मैं अंदर से कमजोर इसलिए पड़ता हूँ क्योंकि मैं बाप हूँ। लेकिन अगर वो ऐसे जीना चाहें तो मेरे लिए उससे बड़ी क्या बात होगी। मुझे अगर अपना बच्चा अच्छा सुखपूर्वक जीवन जीता है और उसको एक ऐसा रास्ता मिलता है जहां पर उसको जीवन को समझकर और जीवन के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, जोरदार जोरदार ताली संजय भैया के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट जोड़ो भाई, लाइन से ले लो। अभिषेक कुमार भैया को अनम्यूट कर रहे हैं। ये कौन सी लाइन है? अभिषेक भैया, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं सुन पा रहे लगता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजय कुमार शर्मा भैया जी। अजय शर्मा भैया जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट आएगा स्क्रीन पर। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश भैया को सुनते हैं। हाँ, अखिलेश भैया ले लो। किधर है वो? यही है अखिलेश तिवारी। अखिलेश भैया जी। भैया थोड़ा जोर से आपको बोलो। सभी को नमस्ते। है ना, मैंने उसमें लिखा भी है कि आराम से जिया जा सकता है, असंग्रह पूर्वक मानव जाति आराम से जी सकती है ना। कैसे? तो व्यवस्था बनाकर। अभी तो हम अव्यवस्था में रह रहे हैं, इसलिए संग्रह प्रवृत्ति भी है और भय है, सारी चीजें हैं। लेकिन यदि व्यवस्था बन जाएगी तो उसमें से संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और आपके बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं? बच्चों के लिए तो यही सोच रहे भैया कि वो समझदार हों, और समझदार होने के बाद वो संग्रह पूर्वक जिएंगे ही। उसके लिए कोई कठिनाई? तो वैसे तो मुझे ही होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो थोड़ा और बड़ा हो तो वो प्रेरणा के रूप में मुझे ही देखो, पहली समझदारी तो यही है कि आपने पहचान लिया कि हम समझदार नहीं हैं।
ये तो बहुत बड़ी समझदारी होगी, आधा काम तो हो ही गया। जी। समझदार इतने तो हो ही गए, क्यों भाई? हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि ऐसे असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, आराम से, कैसे, इतना बड़े आराम मजे से कैसे कर पा संग्रह रहे में हैं आप? ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि आप संग्रह क्या, संग्रह जो करेंगे उसको उसको बचा के रखने में तो आधी ऊर्जा लगती है। आपने इतने आराम से कहा है, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कुछ कर लिया क्या आपने वहां? कहाँ भैया? आपने आराम से ऐसा बोला, एकदम बिल्कुल आराम से, तो हम लोग थोड़ा आराम हमारा कम हो गया जरा। तो क्या इतना आराम से कैसे हो गया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या जिया जा सकता है, तो आराम से जिया जा सकता है। अरे काम करके जीना ऐसे- पड़ता है उसमें तो। हाँ हाँ, नहीं, आराम से मेरे कहने का मतलब सहज रूप में, सहज रूप में, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक बार बस व्यवस्था बन जाए, लोग मतलब वो तो पहले ही आपने कहा कि भाई एक व्यक्ति या एक परिवार समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जरूरी है कि अनेक परिवार समृद्धि पूर्वक हों, उसके लिए समाज समृद्धि पूर्वक जिए, ये जरूरी है। वही मैं कह रहा था कि और उसमें अपन लगे ही हुए हैं, तो वो कुछ जोड़ भी रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत कि अच्छा। आने वाली पीढ़ी जो है वो उस चीज को समझ पाए कि भैया ये जो संग्रह और जो सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो नहीं, ठीक है, बहुत ये अच्छा, बड़े मजे से, बड़े आनंद से किया जा सकता है और रहा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जी। संजय भैया कुछ कहना चाहते हैं वापस? संजय भैया, अनम्यूट करें। भैया अभी बैठे बैठे ना बात समझ में आई कि आपने एक सवाल किया कि आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देते हैं संग्रह पूर्वक। तो मैं 2 मिनट के लिए मैं अटका, मैंने कहा यार नहीं, बड़ा असुविधा सी लगती है अपने आप में कि संग्रह पूर्वक हम ही नहीं जी पा रहे तो वो कैसे जिएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हम हमारे अंदर ना, अभी हम पूरे नहीं, अधूरे तो हम हैं ही, पूरे तो बहुत दूर की बात है। पर मैं अभी बैठे बैठे मैं नहीं चाहता कि कल को किसी कोई सवाल करे और उसको कुछ सोचना पड़े कुछ सही करने के लिए। उसके अंदर निश्चय होना चाहिए, उसके बाद फिर उसको सोचने के लिए उसको दिमाग को जोर ना पड़े कि यार मैं ये करूं ना करूं, ये ना उसके दिमाग में, वो सही को समझे और आगे बस ना जाता हूँ। ये गौराज जो मेरे मन में आई वो उसके मन में ना है। जी, जी। मैं चाहता हूँ ऐसे ही जिए निडर होती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी दीदी कुछ कह रही हैं पीछे से? वो कह रहे हैं कि वैसे भी हमारे बच्चे ऐसे निडर होकर जीते हैं। मैं तो उससे कभी बात करता हूँ तो बड़े निश्चिंत होकर कहता है क्या हो गया, कोई बात नहीं, होने दो, हो जाएगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। सही है। तो बड़े मैं मम्मी बड़ी मेरी उसकी दादी हैं, वो मुझे कभी कभी बिठा के ये पहले मेरे अंदर नहीं था, वो मुझे बिठा के कभी कभी समझाती हैं कि बेटा देख, सोनू की भी शादी हो जाएगी और निशु की भी नौकरी लग जाएगी, आजकल शादी के बाद बच्चों का कुछ पता नहीं होता, तूने अपने लिए क्या कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन तू अपने लिए कुछ कर, बच्चों के सहारे मत कर, ये कर वो। निश्चित होकर बोलता है मम्मी, सच इस बात को लेकर तो मुझे कभी कोई फिक्र होती नहीं कि क्योंकि मुझे मालूम है कि आज तक हम करते हैं तो आगे भी हम कर ही लेंगे, इतना विश्वास अपने ऊपर है। और मुझे अपने बच्चों को भी विश्वास है कि अगर वो, मैं अगर ठीक हूँ तो वो भी ठीक ही चलेंगे और जिस राह पर वो जाएंगे अच्छी रहेगा, गलत नहीं होगा। बहुत अच्छा, ये बात समझ में, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास से कहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन अगर यतीम मुझे कोई बात करता है तो मैं उसकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, ये फर्क है। ठीक, ग्रेट, बहुत अच्छा। मुक्ता मानेकर जी को अनम्यूट किया जाए। स्वेटर नहीं। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, असंग्रह पूर्व मतलब जिया जा सकता है। अभी देखो हम, मेरे पास तो मतलब कुछ है ही नहीं, बस खाना पीना रहना और जो भी है नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। तो जैसे संतुष्टि रही मन में, अभी मंदस्थ दर्शन में जैसे अपन समझ रही हूँ मैं, तो मतलब इसमें तो
समाधान, लेकिन जिससे पहले जी सकते इसमें मैंने देखा है। और अभी समाधान होने के बाद तो और अच्छे बेहतर जिंदगी अपन जी सकते इसमें। और ये भी देखा है कि जिनके पास संग्रह ज्यादा है वो उतना ज्यादा दुखी मैंने इंसान देखा है। सबसे ज्यादा वही दुखी दिखता है कि उसको संग्रह का मतलब और उसको बढ़ावा देना और आगे चल के उसको कैसे क्या करना है क्या नहीं, बड़े बड़े सपने देखना, ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि संग्रह मतलब ना समझी का प्रतीक है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आज। बस चाचा जी इसमें। बढ़िया। अरविंद महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें भाई अपने आप को। अरविंद घाटगे। तो इस प्रश्न के जवाब में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, पर इतना मुझे ये कह सकूंगा कि संग्रह पूर्वक रहने के लिए हमें अगर 2 साल 5 साल अध्ययन करके जीवन विद्या का, और रोज भी यदि ये चीजें बताई जाए कानों में कि असंग्रह पूर्वक जीना ही व्यवस्था पूर्वक जीना है, तो ये असंभव है। मतलब अव्यवस्था में रह के सिर्फ अध्ययन करके हम इसको तो बिल्कुल ही संभव नहीं बना सकते असंग्रह को। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि जब तक हम धरती के साथ श्रम पूर्वक और एक परिवार मूलक व्यवस्था में आकर प्रॉपरली इसका अध्ययन करें, अभ्यास करें, तभी इस बारे में कुछ हमें विश्वास जगता है कि हम असंग्रह पूर्वक जी सकते हैं। तो अभी कुछ महीनों से मैं अभ्यास में हूं, तो इस बारे में थोड़ी मेरी स्वीकृति बनी है। तो बस इतना ही कह रहा था ये। हमारे बीच में सरिता दीदी भी आपकी आवाज सुन रही हैं। तो आपको क्या लगता है, कठिन है ये काम? धूप ज्यादा लगेगी, मच्छर काटेंगे? थोड़ा उनका भी जरा। मैंने श्रम। काम की बात कट गई आपकी, फिर से बोलिए। नेटवर्क इशू हो गया है। सॉरी, फिर से कहिए। नेटवर्क इशू हो गया तो आपकी आवाज नहीं आई। जी, स्वीकृति बन रही है भैया अभी श्रम के प्रति। और जैसे जैसे मैं समझता जा रहा हूँ विनिमय व्यवस्था को और जो उत्पादन के तरीके हैं उनको, तो धीरे से विश्वास मेरा बढ़ता जा रहा है। और लगभग मैं इस स्थिति में हूँ कि असंग्रह पूर्वक बिल्कुल जिया जा सकता है। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब बहुत बढ़िया। पीछे रायपुर जब मैं गया था तो आपकी श्रीमती जी से मुलाकात हुई और वो बड़ा, उनका उत्साह बड़ा बना हुआ था, जोरदार। तो आपने क्या गोली पीला खिला दी उनको? क्या कैसे पटा लिया आपने? कुछ थोड़ा शेयर करें तो लोगों को जरा, है ना। अभी तो ऐसा है कि उन्होंने अभी व्यवस्था में, मतलब परिवार व्यवस्था में जीने का भी अभ्यास उनको नहीं है। तो उनकी जो बातें हैं उससे मैं नहीं सोचता कि वो सहमत हैं अभी। उस जो भी उन्होंने कहा होगा वो सुनाई बातों को कहा होगा, और वो उन्होंने कोई दिल से ऐसी बातें नहीं की होंगी, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, हमारा भ्रम ही रहता तो ठीक था। कोई बात नहीं, अब उजागर हो ही गया तो हो ही गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपका तो मन है ही, अपने बच्चों को काफी प्रेरणा दे ही रहे हैं आप। अमोक भाई आपकी आवाज सुन ही रहे हैं कहीं, जी नॉडिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं सहमति उनकी भी। ठीक है, बहुत अच्छा, शुभकामना आपको आगे। हाँ भैया, सबके लिए इकट्ठी ताली आखिरी में बजा देंगे। हाँ, सक्सेना अंकल जी क्या कहना चाहते हैं आप? आपको यहाँ ऑफलाइन मजा नहीं आ रहा, ऑनलाइन हो गया आप? देखो, जो भी कहो ना जिम्मेदारी से कहना। हाँ। बताना पड़ेगा क्या क्या संग्रह कर रखा है। संग्रह का नहीं है, दूसरा है हमारे मोहल्ले में एक बीमार अनूप जी जो चद्दर ओढ़ के आते थे,
उन्होंने कहा मेरी तरफ से ये प्रश्न पूछ लेना कि बाहर अमानवीयता का वातावरण है और हम ये मानवीयता की शिक्षा लेकर के मानवीय चेतना में जाकर के जीने का अभ्यास कर रहे हैं, तो बाहर ये कैसे संभव हो पाएगा? बाहर तो आदमी जरा जरा सी बात पे झगड़ा करता है और किसी और अपने अन्याय की बात करता है, अधर्म की बात करता है, शोषण की बात करता है और बिल्कुल ही गलत इशू के ऊपर होता है। तो इस प्रकार इसका क्या समाधान है? सही बात है सक्सेना, उसका क्या समाधान है बताओ? अब कुछ नहीं लग रहा, वो तो इस प्रकार का समाज बन जाए जहाँ की एक ही विचार के लोग हों, तो वो तो अभी है नहीं, तो वो तो फिर जो है आपके पास ही है। तो एक ही विचार के बनाया जाए लोगों को। हाँ, अब बना सकते हैं कि बना सकते हैं? हम तो नहीं बना पाएंगे, हम क्या बना, हम खुद ही बन जाए, यही बहुत है। आप और हम अलग नहीं हैं। हाँ, अब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब बनाना संभव है ना, क्योंकि सच्चाई हाँ, समझ में आ गई है। हाँ, तो हमारी तरफ से तो हम प्रयास करते ही अपने प्रस्ताव के रूप में जहाँ बैठते हैं उसी यही चर्चा करते हैं। आप कम पड़ जाओ या ज्यादा हो जाओ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम हाँ। मानव जाति के रूप में अब आप और हम लोग अलग नहीं है। तो चूंकि अब सच्चाई समझ में आ चुकी है, हाँ, तो सबको समझाई जा सकती है, हाँ, तो एक मत किया जा सकता है ना। लेकिन दूसरा आदमी इजीली उसको accept तो तीसरा करता है। पकड़ लेंगे ना, दूसरे के पीछे हाँ, को पड़ तीसरे रहा। से भी हमने बात करी चौथा, और वो किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो पांचवा। हाँ, कई कर लिए, वो तो 700 करोड़ लोग हैं। हाँ, 700 करोड़ लोग हैं, मोर देन 700 करोड़। हाँ, तो कोई तो होगा आपके जैसा जो जल्दी से मान जाए। अभी तक तो कोई नहीं आया जो हमारे संपर्क में। मैंने कई लोगों से चर्चा की। हमारे संपर्क में बहुत लोग आए, अच्छा, देखो इतने बैठे हुए हैं। हाँ, आपका वो मैकेनिज्म बड़ा है और उसमें अट्रैक्शन होता ही है। अब हमारे पास तो वो चीज नहीं है। मैकेनिज्म बड़ा मतलब ये पूरा सिस्टम आपने जो बनाया है, ये सब। हाँ, ये गौशाला, खेती और ये पूरा डेवलपमेंट, लोग परस्परता में रह रहे हैं, तो वो एक प्रमाण दिखता है ना। तो शुरू कैसे हुआ होगा ये? शुरुआत तो धीरे धीरे हुई होगी। तो हम समझे रहते हैं, उसको हम समझा सकते हैं। हाँ, अब संभव इसलिए हो गया है क्योंकि चीजें ठीक ठीक समझ में, मध्य दर्शन आने के बाद हम लोग ठीक ठीक समझ सकते हैं। नहीं तो अभी हमारा प्रश्न ये है कि अमानवीय वातावरण में हम खुद कैसे जिए। अमानवीय वातावरण में आप मानवीयता पूर्वक जिए। देखो, अमानवीयता से भयभीत जो होते हैं हम, उसके मूल में हमारा ही अयोग्यता रहता है। अच्छा, सारे भय का स्रोत हमारे में समाया रहता है। जब तक हम मानव चेतना संपन्न नहीं होते तब तक भयभीत रहते। ठीक है, प्रिय हित लाभ और उससे उपजने वाले सब भय हमको बने रहते हैं। ठीक है ना। तो जब बताया था, आपने पूछा था आंशिक ध्यान, केंद्रीय ध्यान, बताया ना आपको। केंद्रीय ध्यान में क्या हो गया? जब कोई उपलब्धि ही नहीं है जीव चेतना में रहकर हमारी, तो अब उसका क्या भय है ना। एक तो ये बात बनती है। दूसरी बात बनती है हमारा आचरण सामाजिक होना जरूरी है। सामाजिक हो जाता है तो फिर भय और अभयता आ जाती है। मनुष्य में सामाजिकता का गुण आने से अभयता आती है। अच्छा, असामाजिकता का गुण से भय आता है। ठीक। तो जब तक हम सामाजिक इकाई नहीं साबित हो जाते तब तक भयभीत रहते ही हैं। सामाजिक इकाई होने के बाद क्या हो गया? यश बल कीर्ति हो गई आपकी, जन बल संपन्न हो गया आप, और धन बल संपन्न हो गया, बलशाली हो गया आप जो बोल रहे हो कि जो कुछ थोड़ा भी आपको यहाँ छोटा मोटा जो दिख रहा है वो सब यश बल से ही है ना। लोकेशना पुत्तेषणा वित्तेषणा से हम मजबूत होते हैं तो भय खत्म होता है। सब सुन रहे हैं? तो जब तक इन ऐषणाओं से हम इस पे काम नहीं करेंगे, इससे संपन्न नहीं होंगे, तब तक हम भयभीत रहेंगे। ठीक है ना। तो आपके मोहल्ले में बता देना आप। तो क्या करना पड़ेगा? कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आपने तो कर लिया, हम कैसे करेंगे। तो जो विधि बताई जा रही है वही विधि से आप भी करेंगे, क्योंकि वो विधि सही है, प्रमाणित है।
तो आपको कुछ समझ में आया, आप समझा पाओगे। और ढांचे खांचे बनाने की जरूरत नहीं होती, या तो आप बना लोगे या बने बनाए में एडजस्ट हो जाओगे, उसमें क्या दिक्कत। सबको बनाना जरूरी थोड़ी होता है, सबको एडजस्ट होना जरूरी भी नहीं होता है। उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। एक बार उद्देश्य संपन्न हो गए तब तो हमको समय होगा तो हम बना लेंगे, टाइम होगा एनर्जी होगी तो, नहीं तो जो बना होगा उसमें जिएंगे। बाबा जी के ऑडियो में हमने सुना था हम्म। कि वो इसी विषय के ऊपर प्रश्न में कह रहे थे कि जो अभी तो इस दर्शन के प्रति जो आकर्षण लोगों में है वो पुण्यशील आत्मा है, और बाकी जब परंपरा बन जाएगी तब बाकी की जो अमानवीय लोग उसको समझेंगे, विचार करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो पुण्यशील आत्माएं तो अपने आप आ जाती हैं, उनको तो उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही रहती है। पहले कहीं आदर्शवाद में चले गए, गायत्री परिवार में चले गए, कोई कहीं चले गए, वहां तृप्ति नहीं मिली, उन्होंने कहा यहाँ भी ट्रायल करो, यहाँ तृप्ति मिली तो यहाँ रुक गए। तो वो पुण्यशील आत्माएं तो खोज लेती हैं, लेकिन बाकी के नहीं है पुण्यशील, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। उनको प्रिय लाभ उनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, अन्याय करना उनका उद्योग है, कुटीर उद्योग है ये। कुटीर काय को है, वो तो बड़े स्तर का उद्योग है। मैं थोड़ा सा निवेदन है आपसे, थोड़ा सा आपसे निवेदन है। जिस समाज की आप बात कर रहे हो हम भी वहीं से आए हुए, उसी के साथ रहते हुए आए हुए। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी भी उस समाज में हम रहते ही हैं भाई साहब। काय का सर, अगर मैं मानवीय आचरण से आपके साथ व्यवहार करता हूं तो कोई क्या कैसे करेगा आपके साथ दुर्व्यवहार? हमको अब पता होना चाहिए कि मैं मानवीय आचरण पे मैं जी पा रहा हूं नहीं जी पा रहा हूं। मैं सामाजिक हूं नहीं हूं, अंदर ही अंदर मेरे भय भरा हुआ है। मैं खुद बोलता कुछ हूं करता कुछ हूं तो भयभीत तो रहूंगा ना। मैं उसी समाज से आया हूं महाराज, और बिल्कुल निम्न स्तर से आया हूं, लेकिन मेरे को तो आज तक नहीं मिला कोई ऐसा जिसको मैं कहूं खराब हो। धन्यवाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट कुछ को अनम्यूट करेंगे। सागर रूपानी, ये कौन भाई? दिल्ली से नितिन भाई के दोस्त सागर भाई को अनम्यूट किया जाए। हाँ जी, वो क्वेश्चन नहीं था कि असंग्रह पूर्वक रहा जा सकता है कि नहीं, नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो कैसे। तो आवाज आ रही ना साहब? थोड़ी और जोर से बोलो। वो तो माइक पास। हाँ, हाँ तो हाँ, इस चीज को मतलब कि वही जैसे अभी तक इतनी बात हुई कि जब सामाजिकता आएगी तो भय मुक्त दिया जा सकता है। तो जब भय, तो संग्रह का ख्याल ही तब आता है जब भय की बात होती है कि ग्रेट, इसकी जरूरत अभी, मतलब बाद में वो चीज खत्म हो जाएगी तो अभी संग्रह कर लिया जाए। तो जब वो भय ही खत्म हो जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि मेरी आवश्यकता है, जो मतलब जो भौतिक चीजों की आवश्यकता है वो शरीर के लिए, और शरीर की आवश्यकताएं सीमित है, और जो भी उपलब्ध है वो शरीर के हिसाब से असीमित है, मतलब काफी है, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है। लेकिन अगर मैं मतलब सुख के लिए उन भौतिक चीजों का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर वो कम पड़ जाती है, वहां से भय शुरू होता है। तो जब अपनी आवश्यकता पता चल जाती है, व्यवस्था का थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ, अगर मुझे सिर्फ शरीर के हिसाब से देखना है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जरूरत से काफी ज्यादा है। तो और जब ये सामाजिकता वाला भाव आता है, शोषण वाली विधि जो अभी तक काफी कई बार हम लोग ना चाहते हुए भी कई बार हम शोषण कर देते हैं, तो जब एक बार ये भय वाला वातावरण खत्म होता है तो संग्रह का करने का वो जो विचार आता है वो खत्म हो जाता है। तो इस विधि से असंग्रह किया जा सकता है। तो असंग्रह में उत्पादन करना अनिवार्य है या नहीं है? हाँ है। तो क्या योजना है आपकी? योजना तो नहीं है, बाकी फिलहाल अभी तक तो कोई योजना नहीं है। बाकी अभी जितना समझ में आया है, समझ में तो खैर नहीं है, जितना माना है अभी तक, सुन के जितना पकड़ में आया है, उस हिसाब से यही है कि जब मतलब अगर हर कोई उत्पादन करे तभी ये चीज की जा सकता, तभी ऐसा होगा कि मैं मतलब 70 to 80% चीज अपने पास बना सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे बाहर से चीजों की कम जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ काफी चीजें, जब मैं उत्पादन ही नहीं करता हूँ, मतलब ज्यादातर चीजें बाहर से चाहिए,
तो तब मुझे संग्रह करना पड़ता है कि अच्छा अभी मुझे वहां से भी लेना है, वहां से भी लेना है, तो उसके लिए पहले मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं बाहर से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाऊं। और जब बाहर से होती है, अपने पास उत्पादन नहीं करता, तो जो उत्पादन करता है उसको भी नहीं पता होता कि कितना बनाना है, कब कितनी डिमांड आ जाए कुछ नहीं पता, तो उसको भी काफी सारा बना के रखना पड़ता है, तो इसमें शोषण कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक बात, बढ़िया। तो सोच के बताइएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर होना है और खिलाना है और सदुपयोग करना है। अगर ये तीनों बातें हम कर पाते हैं तो हम समृद्ध हैं। यदि ये तीनों काम हम नहीं कर पाते हैं तो इसमें मुख्य तो उत्पादन ही है। आपने जो बताया उसमें बहुत अच्छा बताया कि अपने आवश्यकता का आकलन हो जाए, ये बहुत अच्छी बात, ये तो बैठ के कर सकते हैं आप। और भौतिक की आवश्यकताएं सीमित है, ये भी अच्छी बात समझ में आ गई। अब कितनी सीमित है, सीमा तो निकालो उसकी क्या है, और उनकी पूर्ति का क्या तरीका आपने सोचा है, उस पर सोच के बताइएगा। और वैसे आपको न्योता है अभी से, आप और यतीन आइएगा। अभी आप यूथ का एक यहाँ पर मीट होने वाला है, फरवरी की डेट है उसकी 8-9-10 को यूथ सम्मेलन है, 2-3 दिन का। उसमें केवल यूथ लोग चर्चा करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, बम्बई के क्या, कई पूरे देश भर में से करीब करीब सिलेक्टेड 100 यूथ को बुलाया जा रहा है। तो जिसमें आपने क्या अध्ययन किया, क्योंकि सारे अध्ययन का तो प्रमाण जीने में प्रस्तुत करना है। ठीक है सागर, तो अध्ययन तो हो गया है ना, अब भरोसा कब आएगा, जब हम उसको जीने लग जाएंगे। तो उस पर एक शेयरिंग 2-3 दिन की रखेंगे, और ताकि आप युवा लोग आपस में मिलकर कुछ बढ़िया करो, है ना। तो आपको न्योता अलग से भेजा जाएगा। ठीक है, भेजे कि नहीं भेजे न्योता? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक। नेक्स्ट, शोभित भैया ने हैंड रेस किया है, उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ शोभित भाई करो। नमस्ते भैया। नमस्ते, कहाँ से हैं सर आप? मैं फिलहाल गुड़गांव में हूँ, ओरिजिनली गुड़गांव। रायपुर से हूँ, अछौटी भी गया हूँ, अरे पिछले वाह, 11 साल से अमेरिका था। अच्छा और टूट फूट के आया हूँ वहाँ से। अच्छा, और जो है संग्रह करके मुझे लगता है कि संग्रह करके रहने की केवल संभावना दिखती है अभी, क्योंकि स्वयं में विश्वास की कमी। और आगे की योजना यही है कि अध्ययन करूं, स्वयं को समझूं, व्यवस्था को समझूं, और बोलने से काफी घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस की कमी है। ये पिछले 11 सालों का उपलब्धि है। क्या टूट फूट क्या हो गई भाई? टूट फूट यही शरीर की टूट फूट हुई है काफी। अच्छा, डिप्रेशन की बीमारी आ गई है। ओके, कॉन्फिडेंस में कमी हो गई है। लेकिन विद्या से विश्वास कभी नहीं गया। 2004 में संपर्क में आया था NIT रायपुर से। वीडियो सुनता रहा। तो जो 2 अलग अलग बिल्कुल विचारधाराओं में, एक तरफ था जीवन विद्या दर्शन से जुड़ाव, और दूसरी तरफ भौतिकवाद का जो अल्टीमेट जो चरम बोलते हैं उसको देख के आया। तो इस वजह से हमेशा द्वंद्व रहा मन के अंदर, तो इस वजह से काफी टूट फूट हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा टूटा है उतना ज्यादा जल्दी से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, बिना गठान के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड़गांव में क्या कर रहे हैं भाई? गुड़गांव में जस्ट अभी मैं MCV के आना चाह रहा था देखने के लिए, और मेरी जॉब लग गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जॉब लगी क्योंकि मैं MCV के आना चाहता था, लंबे समय के लिए आना चाहता था, और आऊंगा अगले हफ्ते। मैं बिल्कुल, प्रयास जारी है। दिवाली यही मनाइए? हाँ जी बिल्कुल। दिवाली की छुट्टी तो होती होगी वहाँ? नहीं, अभी 8 तारीख से ज्वाइनिंग है, तो ग्रेट, फिर तो बहुत एक टाइम। हफ्ता पूरा समय है।
तो आइए। मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ। क्या पता ज्वाइन ही नहीं करना पड़े, आ जाइए। मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसा ही हो। आ जाइए फिर तो नहीं होता है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम। जय हो, जय हो। बढ़िया। और नेक्स्ट अभिषेक कुमार भैया को करते हैं अनम्यूट। अभिषेक कौन, हमारे यहाँ के? नहीं, दिल्ली वाले। अभिषेक भैया आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। अरिजीत, ये सेकंड स्क्रीन लगाओ। इधर आ, इधर। अभिषेक भैया नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर ये आरोही साहू का टेबल। आरोही साहू? हाँ, ये तो यही है, लोकल है तो। अच्छा, शायद ये कमलेश भैया है। तो अमित सनी भैया को करते हैं। आज उदय पाटिल भी इधर है, ऑफलाइन हो गया। अच्छा, इधर से चलो, ठीक है। हाँ जी जी भैया बोलिए, बोल सकते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्कार। दर्शन के प्रस्ताव को सुनने और कुछ समझने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है। और आपने वो कहा था कि आप जोजने में के स्टेज पर मानते हो अपने आप को या जीने के साथ, तो मैं तो आपके साथ जीना ही चाहता हूँ। वो एक ऐसी स्थान है जो आप उसके लिए असंग्रह पूर्वक जीने की व्यवस्था आप स्थापित मेरे हिसाब से कर चुके हो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और देख पाया हूँ। एक बार मैं आया भी हूँ, तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे जिया जा सकता है और ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है। और लोग भी इसको देखकर, जितने लोग संपर्क में आएंगे उनके दिमाग में ही जरूर आएगा कि ऐसे जिया जा सकता है। बिल्कुल एकदम ठीक लगता है मुझे। और असंग्रह से मतलब यही हो गया कि अभी तो सब संग्रह पूर्वक जी रहे हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जी पा रहे हैं जो संग्रह कर पास में सफल हैं, और बाकी तो असंग्रह मतलब संग्रह कर नहीं पा रहे हैं। वही 2% लोगों के पास 98% वेल्थ है जी। 2% लोगों के पास 98% संग्रह है जी। बोलिए कितना जोरदार है। और 98% लोग जो 2% में काम चला रहे हैं। जी जी हाँ बताइए। तो बाकी तो सब ना तो संग्रह कर पा रहे हैं और लगे हुए कि संग्रह कर लें। सही है। तो ये जो बाकी जो बचे हुए हैं 98% लोग, बहुत है यार। तो अगर इनके जी 98% बहुत है। हाँ बहुत है। तो अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो कि इन सबको इस तरह से प्रस्ताव मिल जाए, कोई ऐसा तरीका हो, है तरीका है किया जा सकता है, तो बहुत जल्दी हो सकता है। तो फिर करो जल्दी, देर काहे की है? देर ये है कि यहाँ से कैसे छुटे, परिवार तो आने नहीं देता ना। अच्छा। अब धीरे धीरे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार किसी बहाने ले आऊं। तो शादी होली मतलब आपकी? हाँ ऐसे जिया जा सकता है और ऐसे ही जीना है। मानो को तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, बिना इसके जिए तो काम चलेगा ही नहीं। सही है। तो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उससे अधिक करें और उसको व्यवस्था में लगाएं ताकि और भाई आ जाए और परिवार। आपके तो फंडे एकदम क्लियर है भाई। बिल्कुल क्लियर है जी मेरा तो। चलो तो बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। जी भैया नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार, नमस्कार। बहुत बढ़िया शेयरिंग। अगली शेयरिंग हम लेते हैं जानकी दीदी की। जानकी दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये सुनील पाटिल साहब के भी ले लेना आज। जानकी, अच्छा जानकी दीदी हमारी मुंबई वाली। नमस्ते भैया। नमस्कार दीदी। भैया सॉरी आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन प्रश्न मुझे ऐसे लगता है कि संग्रह के बारे में आप पूछ रहे हैं। असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है तो कैसे, और नहीं तो
क्यों? नहीं, पहले से ही हम लोगों की आदत संग्रह करने की नहीं है। मिनिमम जितना हो सके उतना ही हम लोग। सभी लोग मिनिमम ही संग्रह कर रहे हैं, पता है आपको? अंबानी भी बेचारा मिनिमम में काम चला रहा, पता है आपको? तो फिर से आपको ध्यान दिलाता हूँ कि सुबह हमने बात की थी कि असंग्रह पूर्वक जीने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास संग्रह ना हो। असंग्रह पूर्वक जीने का मतलब ये है समृद्धि पूर्वक जीना, और समृद्धि पूर्वक जीने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर होकर जीना, और उसमें भी अपना कैसे तो भी काम चलाना और बाकी का सदुपयोग करना, है ना? ये है कुल बात। तो ऐसा जिया जा सकता है? हाँ, जरूर। कैसे? अभी जैसे 6-8 महीने से मैं जीवन विद्या से जुड़ी हूँ, तो जैसे घर पे कहाँ पे मैं कम अनावश्यक को कैसे टाल सकती हूँ, उसके ऊपर बहुत विचार चालू है। और जैसे घर का वॉशिंग सोप है, वो विधि मैंने किसी से सीख ली है, और रीठे का सोप बना के मैं मेरे फ्रेंड लोगों को भी देती हूँ। तो केमिकल उधर से मैंने कट किया है, और अपने आप के लिए उतना थोड़ा प्रमाण में चालू किया है। तो आगे जाके और भी जहाँ पे भी अनावश्यक में काट सकती हूँ वो काटने की प्रयत्न रहेगा। दिवाली बनाने आ रही है आप यहाँ? भैया बच्चे का 10th है अभी, तो एग्जाम चालू है उसका। कब तक? अभी 14 तारीख से चालू होगा। अच्छा, तो थोड़ा ये समय मुश्किल है, लेकिन मई में जरूर आएंगे, मार्च में एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है, बढ़िया, आइए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, जोरदार, धन्यवाद जी। एक हैंड्रेस है पवन कुमार दिल्ली से, इनको अनम्यूट करते हैं। पवन कुमार जी पहुंचे नहीं अब तक? अच्छा, पवन कुमार है, तो ओके। तो महेश कुमार पहुंच रहे। पवन कुमार जी बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मुझे लगता है हम असंग्रह बिना जी सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर हम अपनी मूल जरूरतों को पहचान ले, जितनी हमारी आवश्यकता है। कितनी जरूरत है आपकी, बताओ? मतलब अभी तो हम पहचान ही नहीं सकते ना कि हमारी जरूरत में क्या। अभी तो हम संग्रह करने में लगे हुए कि ये भी हम ले लें और ये भी ले लें यहाँ से। तो अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या ले लिया वो बताओ? क्या भैया? क्या क्या ले चुके हैं बताओ? क्या क्या ले चुके? अभी तो बस संग्रह में लग रहे हैं, मतलब ये मिल जाए, ये सामान आ जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा घर हो जाए अच्छे से। इस सब के संग्रह में ही लगे पड़े अभी तो। अगर हमें मतलब समझ जो हमारे अच्छी से पूरी बन जाती है, इस सब से हमें सुख भी नहीं मिलता है, और इसमें कोई वो नहीं है, तो हमें संग्रह करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं देखती हूँ, मतलब अभी हम कंज्यूमर है, अगर हम प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो उसमें भी संग्रह करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपने बताया कि समझ पूरी पड़ेगी तभी हो पाएगा, ये सही है? जी भैया, हाँ। तो समझने के लिए क्या कर रही हो? समझने के लिए अभी आपको सुन रहे हैं, और इसमें भी आने की वो थी हमारी यहाँ पे, तो उसकी वो टिकट ही नहीं हो पा रही है अभी कंफर्म। 1 तारीख की कर रहे थे, तो वेटिंग में ज्यादा है, तो अभी मिल जाती है तो आना है अभी। ठीक है, टिकट लेके आ जाओ फटाफट। जी भैया, पूरी कोशिश है, अगर 1 तारीख की मिल जाती है तो 1 तक तो हो जाते हैं। अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हो रही है, तो इस वजह से नहीं आ पा रहे। हम कुछ मदद करा दें, आप बताओ? अगर आप टिकट करा दे तो हम आ जाते हैं। ठीक है, करा देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, वेटिंग मतलब इतनी ज्यादा चल रही है 1 तारीख की दिवाली की, उससे तो हो ही नहीं पा रही है। कोई गुड़िया बोल रही थी यहाँ सुबह, जो आप पूछ रहे थे ना लास्ट क्वेश्चन कि और कोई क्वेश्चन है, तो भी बैठ के कभी कभी सुनती है, तो बोल रही है कि मामा जी से बोलो ना कि हमारी ट्रेन की टिकट करा दो, जल्दी से हम आ जाए। ठीक है, ठीक है, इधर से कराते हैं, कुछ ट्रेन ही चलवा देते हैं, एक आध एक्स्ट्रा। ठीक, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए और आगे बताएं। जी,
अंकित ठाकरे जी भी हैं कोई आज? ठक्कर जी कहाँ से हैं बताएं, बात कराएं इनसे। अंकित भाई सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी नमस्कार। अरे बाजी नमस्कार। हाँ गांधीधाम से। ओ हो गांधीधाम से। हाँ क्या मैं बात आया है। हूँ एमटीयू के में 1-1.5 साल पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चेहरा दिखा दो महाराज, पहचान जाऊंगा। अभी तो ग्राउंड में अंधेरा है। अच्छा हाँ बताइए। कल ही प्रांजल भैया से बात हुई थी, आने का प्लानिंग कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा दिवाली के बाद। ठीक। हाँ 7-8 तारीख को। ओके आ जाओ। तो क्या लगता है आपको, मानव जाति के पास उत्पादक हुए बिना कोई दूसरा रास्ता है? नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात है। इसी से स्वयं में विश्वास आके ही अच्छे से जिया जा सकता, नहीं तो भयभीत ही रहेंगे। कितना भी संग्रह कर ले लेकिन भय खत्म नहीं होता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ, जैसे कोरोना आ गया अभी तो उसमें भय का स्तर इतना बढ़ गया वापिस, तो वो भय नहीं जा रहा है कितना भी कर लो। भय का स्तर बढ़ गया या भय प्रकट हो गया? भय प्रकट, हाँ सही बात है, प्रकट हो गया। चलो तो कितना संग्रह कर चुके? चल रहा है अभी तो। चालू है काम, चालू है। हाँ काम चालू है। ठीक है, जब आपको लगे पर्याप्त हो जाए तो बताइएगा। बिल्कुल है ना? नहीं आ रहे, हम मिलते हैं, अगले हफ्ते आएंगे पक्का। ठीक है, लिस्ट बना के लाइयो। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बहुत अच्छे। हाँ जी, एक से एक लोग आज दिख रहे हैं। रेणुका दीदी कौन है? सरिता, रेणुका कहाँ? गांधीधाम है, कहीं दिल्ली है, कहीं बंबई है, पूरा देश जुड़ा हुआ है भाई। ऑफलाइन तरीके से। देखिए सबको सुन के ठीक लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी बताएं क्या सोचते हैं। कौन अनम्यूट हुआ? नहीं, कोई नहीं है। रेणुका दीदी करो, नहीं तो अपने अनीता सिंह दीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता सिंह दीदी इंदौर वाली? हाँ वही है शायद। जोड़ो, बहुत दिन से दीदी दिखी नहीं। अनम्यूट करते हैं उन्हें जी। वाह दीदी वाह, नमस्कार। नमस्ते। आप तो गायब ही होगी। नहीं हम गायब नहीं हुए, हम तो आपसे रोज आपको सुन भी रहे हैं और आपसे रोज ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन। ठीक है बताइए, संग्रह पूर्वक असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है या नहीं? मैं तो उसी पद पे चल रही हूँ, असंग्रह पूर्वक ही जिया जा सकता है। संग्रह पूर्वक तो हम दूसरों का हक ही मार रहे हैं। ठीक बात है। बढ़िया। तो क्या कर पा रही हैं बताइए? सब लोग सुन रहे हैं आपको, करीब 100 लोग आपको सुन रहे हैं, तो उनको भी प्रेरणा होगी। बताइए। मैंने अपने घर में तो जो चीजें अपने हाथ, मतलब जैसे कॉस्मेटिक्स का मैं बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। इनफेक्ट साबुन तक भी नहीं अपने लिए यूज करती हूँ। बिना साबुन के अच्छे से शरीर साफ किया जा सकता है, नहाया जा सकता है, ये तक भी मैंने देखा है। मतलब आज तक मैंने अपने चेहरे पे कभी साबुन नहीं लगाया। आप देख सकते हैं वो अभी तक आपका चेहरा चमक रहा दीदी, बिल्कुल देख सकते हैं। 55 साल तक का भी ठीक है। हाँ दीदी, है ना? तो ये जो हम लोग इतना सब इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का जरूरत नहीं है, हम उन चीजों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नहीं ठीक बात, ये बहुत बढ़िया। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि असंग्रह में जीने की विधि है प्रोड्यूसर होना और सदुपयोग करना। जो कुछ भी धन हमारे पास है उसको सदुपयोग करना, और सदुपयोग का मतलब है शिक्षा और व्यवस्था में लगाना। ऐसा लगा पाते हैं तो उसका नाम है असंग्रह हो गया। ये इसका नाम है समृद्धि पूर्वक हम जी लिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो उस दिशा में क्या सोच रही है बताइए, आगे कैसे करेंगे, क्या करने वाली है? वो तो आप बढ़िया बता रही हैं, वो तो अच्छे तरीका है। मैं खुद ही कई साल तक मैं खुद ही साबुन के बिना नहाया नहीं, है ना, साबुन बिना नहाया, और कई साल तक नहाया ही नहीं, लेकिन काम चल जाता है उससे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी। अभी जो मतलब आयुर्वेद का मैंने बहुत कुछ सीखा था, तो
और मतलब अपना छोटी सी जगह है, उसमें मैं अभी एक तो सब्जियां और फल उगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आहार सही किया जा सके और सभी को लाइव फूड खिलाया जा सके। हमारे खाने में अधिकांश भाग जो है वो डेड फूड का ही है, तो उसको बदलना, क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक किया जब थायराइड ठीक हुआ और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज की। तो अल्टीमेटली हम सबको हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो नौकर बनाने की थी और हमें प्रोड्यूसर बनना है जी। हमें अपना मालिक बनना है प्रोड्यूसर से पहले, तो हर चीज का अपने मालिकाना हक में होना चाहिए। ठीक तो काम हम कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक। तो प्रोड्यूसर भी सबसे सही मालिक है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आइए दिवाली मनाइए हम लोग के साथ। बढ़िया जी। नेक्स्ट। हाँ जी, ठीक से समझ में आ सकती है। तो ये बात सही है कि आपको उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो जो समझेंगे और जिनपे भरोसा आ जाएगा अपनी समझ पर, समझने के लिए एक बातचीत भी रखी गई है, समझने के लिए आपके सामने एक मॉडल भी है और ये तकनीक के माध्यम से आप काफी कुछ मॉडल को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने में भरोसा बनाएंगे तो बहुत सारा काम बढ़िया हम कर सकते हैं। प्रायोरिटी होने पर है। अगर हमारे लिए ये वरीयता में आ जाता है कि स्वावलंबन पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक जीना, नौकरी व्यापार से मुक्त होकर जीना, अगर ये वरीयता में आता है, प्रायोरिटी में आता है, तब तो बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। जब तक ये प्रायोरिटी में आता नहीं है, सुन के अच्छा लगता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता ही है, लेकिन वापस चला भी जाता है ना। नहीं, गुलजार ने ये लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, फिर कभी कभी फिर से आता है ना, तो दूसरे के लिए आ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो लगातार ख्याल में बना रहे तो फिर हम हाथ पांव लेना शुरू करते हैं। फिर उसको बोलते हैं करवट लेना शुरू करते हैं। करवट समझते हैं ना आप सोते रहते हैं करवट, तो आपको दर्द होता रहता है, हाथ पांव ना एक साइड दुखने लगता है, और जब तक वो दुखना झेलू है, झेल सकते हैं, तब तक अपन करवट नहीं लेते, है ना। दुख रहा है, दुखने दे यार, दुख रहा है, सपना आ रहा, बढ़िया चल रहा है ना, दुख रहा है फिर भी। और जब हमारे लिए वो कटाह हो जाता है, दुरू हो जाता है, तो फिर हम करवट ले लेते हैं। जब करवट ले लेते लगता है ये तो पहले ले लेना था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एक समय माने रहते हैं कि अभी तो मौका ही नहीं आया, टाइम ही नहीं आया, एक समय आएगा जब हम करवट लेंगे, लेकिन करवट लेने के बाद समझ में आता है कि ये काम तो पहले भी किया जा सकता है, इसके लिए इतना रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले में ये लड़की ठीक है, प्रीति का मामला ठीक है, जो काम करना कर ही डालो वाले, है ना। ठीक, तो करवट लेना ही है तो ले, लेट काय के लेना, और लेट करने के बाद भी आपको लेनी आप ही को है। 4 आदमी तो करवट पटकवाएंगे नहीं आपकी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बढ़िया। और कोई कहना चाहते हैं जी? तो ये कह रहे हैं ये अच्छा। चंद्रा जी जी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। ये मोबाइल में देख रहे हैं? हाँ जी जी। भैया आवाज आ रही मेरी? आ रही है। अभी अभी मतलब वर्तमान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है भैया। तो कंपटीशन के कारण हमें भय है, तो भय है, इसीलिए सुविधा संग्रह में लगे भय के कारण। और जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं, जैसे तबीयत खराब हो गया या शादी करना है, घर बनाना है। शादी करनी है आपकी तो हो गई ना? नहीं, बच्चों की। बच्चे को तो हो जाएगी, चिंता छोड़ो आप। हाँ, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी करके वो बैंक में डाल देते हैं पैसा ताकि काम आए, ऐसे सोच के। और अभी दर्शन को समझने से मुझे तो विश्वास है कि हम अपनी जरूरत को पहचान के समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं। साधना तो लगी है, यश में और निष्कर्ष बन जाए स्वेच्छा पूर्वक। फिर काय का भय है आपको? दोनों बच्चे लग गए, फिर काय का भय है?
नहीं, शादी में केवल 2 हार लगते हैं, पता है? 2 हारे हुए लोग और 2 हार लगते हैं। तो 2 हार तो यहाँ पे खरीदने भी नहीं पड़ते हैं, फूल यहीं लगे रहते इतने। भय नहीं है भैया, हाँ, भय तो खत्म हो गई है। खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई है। खत्म हो गई इतनी देर में? चलो बहुत अच्छा है। और पुरानी बात बता रहे थे। हाँ जी, ठीक। खिलाना तो मुझे खिलाना तो अच्छा लगता है लोगों को। मेरे को क्या खिलाया आपने अब तक? कुछ और श्रम के प्रति स्वीकृति तो है भैया। मैं अपने में जांच पाती हूँ, ऐसा नहीं लगता कि श्रम है तो शरीर थक गया, बनी रहती है एनर्जी। ठीक बात। अपने में तो सभी लोग सुन लें कि दीदी जो बोले इनके दोनों बच्चे यहीं रहते हैं। एक इनकी बिटिया है BDS, वो भी यहीं रहती है, और इनके बालक है MSc, वो भी यहीं, यशदीप, वो भी यहीं रहने लगे अभी अभी नए। और ये लोग समाधान समृद्धि पूर्वक और उत्पादक होकर जीने की कोशिश में लगे हैं। साधना काफी चीजें सीख गई है और काफी बढ़िया काम हो रहा है, और इससे इनके पूरे परिवार में प्रेरणा हो रही है। प्रायः तो ये देखा गया है कि माता पिता बच्चे को प्रेरणा देते हैं, है ना, लेकिन ये साहू परिवार में ऐसा भी देखा गया कि बच्चे जो है माता पिता के लिए प्रेरणादायी हो रहे हैं, और माता पिता भी इनके सलाह लें तो इससे प्रेरणा ले भी रहे हैं। तो कई बार माता पिता अपने मुंह पे ताव दिए रहते हैं, है ना, तो ऐसे भी नहीं, इनमें भी सज्जनता है। तो बढ़िया है, आपके लिए जोरदार ताली सबके लिए। गुड गुड गुड, बने रहो। ठीक बात। और नेक्स्ट। जी, संतोष भाई कुछ आज बहुत दिन बाद दिखे हैं। जी, संतोष भैया को अनम्यूट करते हैं। संतोष भैया सुन पा रहे हैं? जी, रेणुका दीदी को ले लीजिए। ठीक है। सरिता दीदी है। सुधा दीदी जी ने भी हाथ एंड्रेस किया था। हाँ, सुधा दीदी को ले लीजिए। जी, हेलो। यस। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ जी भैया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हर चीज को बहुत बारीकी से समझा देते हैं। उसके अंदर जो फाइन लाइन है ना, वो जब आप बता रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाता है सब कुछ। जी। तो अभी मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो दिखने लगता है। मतलब उसमें जब उस दिन भी मैंने कहा था ना, पारदर्शी वक्तव्य के लिए शुक्रिया। जी जी। तो आपने पूछा था शुक्रिया का क्या मीनिंग है, तो शुक्रिया से मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी तक तो इतनी पारदर्शिता से कभी किसी ने कोई बात बताई नहीं जी। बिल्कुल ठोक बजा के ना, 2 टूक और बड़ी बेबाकी से। कुछ उसमें लुका छिपा नहीं है ना कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है और यही लक्ष्य है ना। तो वो बिल्कुल दिखाई देता है दूर तक कि यहाँ खड़े हैं और वहां तक जाना। तो इसलिए मैं शुक्रिया बोल रही थी। बहुत बढ़िया। उस दिन की बात और आज की बात जो आपने कहा कि असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है, तो समझ आने के बाद असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है। उससे पहले तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं अपने जीवन का उदाहरण देकर बता सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने मतलब होश में आकर जैसे जीना शुरू किया था, युवा अवस्था की बात कर रही हूँ। देवीना इधर आओ, तुम्हारा कितना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है। हेलो। जी जी, होमवर्क। हाँ जी। तो उनका थोड़ा आवाज आ रही है बीच में। कोई बात नहीं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये पढ़ा, ये है। तो उसमें क्या था भैया, मेरे सामने, क्योंकि मैं कबीर मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। आदर्शवादी विधि से जीना होता था, ठीक है ना। करो इसको बैठ के। तो या बहुत ज्यादा संवेदनशीलता थी। तो मेरा स्लोगन वो कबीर का फॉलो करके यही था कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। सही मतलब धन संचय की प्रवृत्ति तो कभी नहीं रही थी,
और फिर वो सिखिज्म में ये भी बताया गया है कि किरत करो और वंड छको। किरत का मतलब मेहनत करो, क्योंकि वो खुद भी खेती करते थे, और वंड छको का मतलब बांट के खाओ। तो ये दोनों मॉडल रहते थे सामने, ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब, और घर में सबसे बड़े भी थे, तो सारे फादर इन लॉ नहीं थे मेरे, तो सबके भाई बहनों की शादियां ये वो, तो पैसा कमाया खूब, लेकिन खर्चा भी उसी तरह से खुले हाथ से किया, क्योंकि कोई ऐसा संचय का भाव था नहीं मन में, संग्रह का भाव। ऐसे लगता था कि आज हम कर रहे हैं तो मतलब आपस में भाई बहन है या दोस्त हैं या कोई भी है तो एक दूसरे का करेंगे, मतलब होता है ना ऐसा कि कर रहे हैं तो शायद कहीं सबकॉन्शियस में ये एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि जब हमें होगा तो कर ही लेंगे ऐसा, है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टू बी ट्रू तो ऐसा तो हो नहीं सकता था ना, कैसे होता ऑब्वियसली जीव चेतना में कैसे होता, ये एक्सपेक्टेशन ही बिना समझ के थी और करना भी बिना समझ के था। ठीक बात, ठीक बात। तो वो निराशा हाथ लगनी स्वाभाविक ही थी। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि संग्रह पूर्व कट शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी कि जिया जा सकता है, और ये तभी जिया जा सकता है पहले समझ। और उस पूरी मानव जाति को इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता हो ही नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। पधारी है कभी, है ना। हाँ जी भैया, बहुत बनी हुई है, का इंतजार। बस आइए आइए, बहुत अच्छा, कृपा है। ठीक है, थैंक यू भैया, धन्यवाद, नमस्कार जी। आ गए हमारे संतोष, स्क्रीन पे आग उभर चुके हैं। नमस्कार साहब। दसो तो असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है क्या? अभी तो मैं सिंगल हूँ, तो जब तक सिंगल हूँ तब तक तो असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है। शादी के बाद का, बच्चों के बाद का, अभी जो परेशानी में दूसरों का दिख रहा है तो उनकी तो परेशानियां दिख रही है। आपसे पूछा था, आपके होने वाली से नहीं पूछा। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। और आप सबसे तो प्रेरणा ले ही रहे हैं पूर्वक जीने की, कुछ प्रयास कर रहे हैं 2-4 वस्तु बनाने की, क्योंकि अभी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं तो एक पिछले हफ्ते में तो ऐसे 2 कस्टमर आए, अंजीर जो रहता है ना अंजीर, तो उन्होंने बोले कि भिगोने के बाद उसके का पानी का जो मिठास रहता है, वो अंजीर का जो मिठास रहता है वो पानी में चला गया और अंजीर एकदम बिल्कुल ये लग रहा था। तो वो बोले कि उम्बर था। उम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मराठी में तो उम्बर बोलते हैं। अंजीर जैसा रहता है ना उम्बर। तो क्या होता है उम्बर? मराठी वर्ड उम्बर है। अंजीर जैसा रहता है वो, अंजीर जैसा, गुलर। अच्छा, गूलर हम हिंदी में गूलर बोलते हैं। गूलर, हाँ। तो कस्टमर का फीडबैक आया, मैं ये देख पा रहा हूँ, तो उससे मेरे में भी विश्वास कम हो रहा है और मैं तो डर गया कि मेरे को तो पता ही नहीं रहता कि ये ऐसा वाला था। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अपन उत्पादन नहीं करते तो अपने को पता नहीं है वो कितनी अच्छी तरीके से बनाया है, उसने कितना क्लीननेस रखा है। तो अभी पिछली बार बना के देखे थे जैसी कलाकंद 2-3 चीजें, अभी इस बार टिक्की बना के देखे शेंगदाना की, तो अच्छी बन गई है, लेकिन खाने में अच्छी बन गई है, अभी दिखने में अच्छी नहीं बन रही है। तो ऐसे कुछ आते हैं, ट्राई चालू। ठीक, तो जिया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ, वही अभी मैं अकेला तो जी सकता हूँ, क्योंकि मैं समझ पाया कि मेरी जरूरत की बहुत कम है। अभी मैं पिछले 2 महीने से मेरे को डेंगू की बुखार थी, तो जिया जा सकता है, हाँ या ना? जिया जा सकता है डेंगू पेंगू होने के बाद भी, हाँ या ना? हाँ, जब मैं जीऊंगा ना
नहीं, मैं जब कुछ जीऊंगा तब मैं बताऊंगा। हाँ, अभी तो मैं जीने ना। की मेरी योजना है। इसलिए अभी ना, एक साल बाद बस। अभी ना या हाँ? हाँ, अभी ना। ठीक, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। क्योंकि मैं जी नहीं रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। आप उत्पादनपूर्वक जीने का बोले तो डर भी आता है। अभी फिलहाल सही मेरा बात। दिन का 1000 रुपए प्रॉफिट होता है, बाद में होगा नहीं होगा ऐसा रहता है। अभी क्या होता है? ट्राई करेंगे, करने के बाद बोलेंगे। ठीक, दिन के 1000 रुपए के चक्कर में फंस गया। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग संतोष भैया की भी, साफ सुथरी। ठीक है, बढ़िया। यहाँ से भी आपको कुछ नए लोगों को सुना देते हैं। साक्षी दीदी बताएंगे जिया जा सकता है कि ना, हाँ या ना। माइक दीजिए। उत्पादन पूर्वक खिलाने को और सदुपयोग पूर्वक जिया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ, संग्रह पूर्वक जिया जा सकता है। उसके लिए व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था मतलब कि सदुपयोग की शिक्षा और आवश्यकता का आकलन, इसकी शिक्षा। उस हिसाब से प्रोड्यूसर होना जरूरी है, और फिर प्रोड्यूसर के साथ वही आवश्यकता का आकलन हो जब हमारे पास, तो फिर हम उसपे से उपभोग और उपयोग अपना करके जो रेस्ट है फिर वो शिक्षा व्यवस्था में डालें। उसको फिर कह रहे कि हम असंग्रह पूर्वक। संतोष भैया देखो, तो शादी के बाद बोल रही है सर। 2 बच्चे भी हो गए इनके तो, और अभी सर्दी भी है इनको, और मोबाइल भी टूट गया है, मैंने सुना था, है ना? उसके बाद भी बोल रही है। ठीक है, बढ़िया। और कोई? चलिए, 1-2 शेयरिंग यहाँ पे जवान लोगों की ले लेते हैं। अब्दे अली बताएंगे ऐसे जिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग खानदान के लोग हैं, पूरे व्यापार परिवारों से हैं। बताएंगे अब्दे अली। हाँ जी भैया, जिया जा सकता है बिल्कुल। असंग्रह पूर्वक जीने का मॉडल समझ में आया क्या होता है? हाँ भैया, समझ में आया। क्या? एक्चुअली पहले भी मतलब आज से 3-4 साल पहले ही मेरा इससे स्वीकृति बन गई थी पहले, क्योंकि मैं सस्टेनेबिलिटी पर चले गया था कि मेरे को अभी संग्रह वगैरह तो नहीं, मगर खुद का उत्पादन करके खुद एक अपने में होमस्टे बनाकर रहने का वो मन बन ही गया था मेरा। तो यहाँ आने के बाद और भी अच्छे से समझ में आया, मगर मेरा एक ही चीज मिसिंग था कि परिवार के साथ वो 4 लोग अगर 5 लोग भी अगर रह रहे साथ में, तो वो कैसे रह पाए, उसी के लिए क्वेश्चन था। तो मुझे यहाँ के उसका जवाब मिला, और वाकई में मतलब जब मैंने विकल्प किया तो मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी कुछ दुनिया में चीजें हो रही है या चल रही है, तो काफी अच्छा लगा। इसलिए मैं उसको समझने के लिए और जुड़ते रहा, और अभी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। पहले थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम होता था, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में समझ में आता नहीं था वर्ड, मगर पिछली बार जो अध्ययन किया और इस बार अध्ययन किया, उसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ अब पकड़ में आया। क्योंकि वो जीने में मैं 1-2 महीने जी के देखा, तो उससे मुझे समझ काफी अच्छी तरीके से बनी है, ऐसा मैं देख पाता हूँ। हाँ, और वाकई में जी सकते हैं असंग्रह पूर्वक। और शादी के बाद? शादी के बाद भी आराम से जी सकते हैं। अच्छा, बच्चों के बाद भी? बच्चे रहेंगे तो भी उनके लिए सब कुछ प्रोग्राम तो पहले से है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई नेक्स्ट? यहाँ से और कोई? प्रेम भाई खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, उनसे पूछते हैं जिया जा सकता है कि नहीं जा सकता। आज ही मुझे पता लगा कि 180 मिलीलीटर कितने में? 220 रुपए में। हाँ, लो बताओ, जिया जा सकता है कि नहीं? प्रेम भाई बताओ। मुश्किल है ना? इतना सुनने के बाद तो यही पता चला कि जी सकता है, लेकिन अगर जब तक समझदारी क्रम में नहीं तो तब तक तो नहीं जी सकते, क्योंकि अभी ना समझी में तो लोग सालों से संग्रह कर ही रहे हैं। जितना जितना व्यक्ति समझता रहेगा उतनी उस अपना जीता रहेगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ किसी कहने का मन? हाँ भैया, जब मैं मतलब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि कैसे मतलब व्यवस्था पूर्वक जब जीते हैं तो असंग्रह पूर्वक और समृद्धि पूर्वक भी जिया जा सकता है।
मुझे ये नहीं समझ आता था, बट वो एक डर रहता था हमेशा ही कि थोड़े पैसे तो चाहिए कि कभी किसी को कुछ हो जाए, ये भी डर से ही चल रहा था ऑफ कोर्स वैसा वाला। पर अभी जब कोरोना हुआ और यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई तो पता नहीं देखकर एक बहुत कॉन्फिडेंस आया कि वाकई व्यवस्था पूर्वक आप लोग मतलब जी रहे थे यहाँ पे, तो कैसे संबंध प्रधान होता है, संबंध पूर्वक जीते हैं। तो वो असंग्रह, यहाँ संग्रह तो कुछ हो नहीं रहा है, उसके बाद भी संबंध के लिए कैसे वो सदुपयोगी हुआ ना भैया, जो भी संबंधों के लिए लगा, तो उससे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया था। क्योंकि डर भी उसी से था कि कभी अचानक से किसी को कुछ हो जाए तो पैसे, और वो भी डर से ही चल रहा है कि संबंध छूट जाए। फिर आपने एक बार बोला था कि हमने पूरी कोशिश करी संबंध को बचाने के लिए, नहीं भी बच पाए तो क्या हुआ, फिर से जीवन ये, तो वो इतना सहज था, ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट वो आ गया था कि क्या हुआ नहीं बचा तो दूसरा शरीर ले लेगा, बट पूरी आप यहाँ से सब लोगों ने कोशिश की। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं वाकई ही संबंध में और व्यवस्था में वो है, वो क्या बोलते हैं, वो शक्ति है, जैसे संबंध पूर्वक जीते वो ताकत है कि ऐसे जिया जा सकता है। और दूसरा एक उससे कॉन्फिडेंस आता है कि जो समृद्धि वर्ड है और जो संग्रह वर्ड है ना, वो संग्रह वर्ड आता है इसलिए कि कुछ चीज की कमी लगती है या कुछ नहीं मिल रहा है कुछ, वो तो ये देखा कि यहाँ असंग्रह पूर्वक समृद्धि पूर्वक मतलब वाकई किसी सामान की या किसी चीज की कमी नहीं लगती और हर चीज अच्छे से अच्छा ही है। तो इससे एक बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो जो मिनिमलिज्म वाला एक थॉट था वो एकदम हट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट तो होता भी नहीं था। और पूरा जीवन विद्या को मिनिमलिज्म थॉट से पढ़ा था मैंने तो पर्सनली, जिस तरीके से मेरे पास आया था, तो मुझे लगा कि मतलब उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मिनिमलिज्म में रहने वाली बात है ही नहीं, समृद्धि जितना है उससे ज्यादा की बात की। मतलब ये तो मतलब खतरनाक सुंदर लगता है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा वो करना अपने को। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और पता है पहले समृद्धि को लेती भी कैसे थी कि समृद्धि पूर्वक वो जो कॉन्फिडेंस जो थोड़े टाइम पहले कि कैसे आप बोल रहे हो कि स्किल सीख के, तो भी पता है क्या कॉन्फिडेंस आता था कि स्किल सीख के कमा तो सकते ही है ना, मतलब वो फिर वो हट जाता था ट्रैक से। हाँ, वो वापस ट्रैक से हट जाता था कि स्किल सीख लिया तो भी बाहर गए तो वो डर से ही चल रहा था कि कभी बाहर गए तो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो वो उससे कॉन्फिडेंस था। बढ़िया, तो बहुत अच्छा। रामेश्वर भैया कुछ कहना चाहते हैं शायद, उनका बार बार अनम्यूट हो रहा था, बताओ देखो जरा। बोलिए महाराज। जी, काका आपको स्क्रीन पे एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको आप ओके करो। हाँ बोलो। आ गई। असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है तो सही, ऐसा लगता है और महसूस भी किया है, पर वो व्यवस्था के अर्थ में ही हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका व्यवस्था के अर्थ में? मतलब नहीं, जहाँ पे व्यवस्था अगर होगी तो उसमें हो सकता है, बाकी दूसरी जगह नहीं हो सकता है। यूं बाकी जगह क्या करना पड़ेगा? बाकी जगह तो सब गृह हित लाभ में ही रहते हैं, तो वो उसमें नहीं हो पाता है। व्यवस्था के अर्थ में हम जीते हैं या कहीं ऐसा होता है तो वहां पे हो सकता है, ये ऐसा लगता है अपने आप में। और ये मतलब इसका अध्ययन भी हुआ है मुझको। अच्छा जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, शुभकामना। ठीक है, और कोई
फिर आगे दूसरा मुद्दा लें, कोई है? सुनील पाटिल साहब को अनलॉक किया जाए। सुनील भैया बताएं, बिना ऋण पुस्तिका बिना खसरे के कुछ होगा? बटांकन सीमांकन। वो जी आपको एक रिक्वेस्ट आएगी स्क्रीन पे अनम्यूटिंग की, उसको ओके पे क्लिक करें। सुन भी रहे हैं वो? जी हो गया अनम्यूट। जी आप बोल सकते हैं, अभी आपका माइक अनम्यूट हो गया। अनम्यूट हो गए लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। नेटवर्क इशू। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं हो पा रहे फिर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक मुद्दा 15-20 मिनट का है, तो अभी थोड़ा सा और शेयरिंग लगी सुनी हम लोगों ने सबकी, और सबकी शेयरिंग सुन के उत्साह बढ़ाया है। सरिता दीदी का हाथ ऊंचा उठा हुआ है, तो इनको 15 मिनट बाद लेते हैं। ठीक है, पहले उनको आवाज लगी थी, कोई बात नहीं, अभी लेते हैं आगे। तो असंग्रह एक प्रकार का बौद्धिक नियम है। बौद्धिक नियम का मतलब है अब सुविधाओं को लेकर, पैसे को लेकर, है ना, साधनों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर जीने का स्वरूप कैसा हो, कैसे हम सोचें, तो उत्पादक होकर सोचें और सदुपयोग कर पाए उसका, मुख्य बात इतनी है। तो चाहे दुनिया में जो भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, नियम यही है ना। और अगर हम नियम के साथ खड़े होते जाते हैं तो जीना इसमें संभव है, क्योंकि ये ऐसे ही नियम है ना। ये बौद्धिक नियम किसी ने खुजाल के बना दिए ऐसे नहीं है, ये अस्तित्व में देखे गए कि इस प्रकार से ही है। पूरी समझदारी के बाद हम ऐसे सोचने लगी जाते हैं, तो सामान सुविधाएं जो चाहिए उनको हम उत्पादन विधि से सोचते हैं, तो बड़े आसानी से वो हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में नियम ऐसे ही है। ट्रेडिंग बिजनेस कहीं है ही नहीं प्रकृति में, नौकरी व्यापार ये प्रकृति में है ही नहीं, ये हमारे द्वारा क्रिएटेड है। ये अयोग्यतावश उत्पन्न किए गए प्रकल्प हैं। कौन कौन से? नौकरी, व्यापार, राजपाट, शासन, ये सब है ही नहीं। लाभ, जो चीज है ही नहीं उसको हम लोग कर पा रहे हैं, इतने साल से करे जा रहे हैं। तो जो चीज है उसको करना तो बहुत ही आसान है। जो चीज है नहीं उसको हम कर पा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जो तृप्ति चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो जो चीजें हैं, जो नियम है, उसको आसानी से किया जा सकता है, समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोल खुला ही हुआ है इसका पोपट हुआ रखा ही पहले से। इसलिए आप देखिए, देश आजाद हुआ तब नौकरी नहीं थी, है ना। 70-75 साल हो गए, फिर से नौकरी नहीं है, और बीच में कौन सी थी? और राजाओं के जमाने में भी लोग भूखे मर रहे थे, और राजाओं के दान चंदे पे जिंदा थे, राजा जबकि कुछ कमाते नहीं थे। आज सरकार भी कुछ कमाती नहीं है, सरकार से उम्मीद कर रहे लोग। तो ये एक प्रकार से दीनता ही है ना। और है नहीं ऐसा कोई प्रावधान, है नहीं। किसान है ना खेती करते आ रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं मान सकते उनको कि वो कोई व्यवस्था पूर्वक खेती कर रहे हो या उनको व्यवस्था की समझ हो, क्योंकि जब तक मानव के बीच में सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक मानव प्रकृति के बीच में सहअस्तित्व प्रमाणित होगा ही नहीं। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि केवल अपने घर में रहकर 2-4 ठो सामान बना के कुछ हम कर लेंगे, तो अच्छी बात है, स्किल संपन्न होने के लिए वो बहुत अच्छा है। एक छोटा मोटा प्रयोग करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो कब पूरा होगा? समाधान पूर्वक। समाधान कब होगा? जब हमको ये समझ में आ जाए कि मानव में सहअस्तित्व प्रमाणित होने से समाधान, उसके बाद मानव प्रकृति के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित होना है। मानव की प्रकृति की सबसे विकसित इकाई मानव, उससे अपना सहअस्तित्व नहीं, ये पंगा है ना। तो हम धरती के साथ, बाकी निम्नतर प्रकृति के साथ कैसे अपना सहअस्तित्व प्रमाणित कर लेंगे?
तो ये भी हमको समझ में आ जाए कि आदिकाल से जो भूखमरी है, या कई देशों में आज भी है, और ये हिंदुस्तान के बारे में कभी सुनते हैं सोने की चिड़िया, कभी लगता है बिना बाल की चिड़िया। तो ये दोनों प्रकार का जो सुनते रहते हैं हम लोग, सुनते ही ऐसा कि एक समय ऐसा हो गया था खाने को नहीं था यहाँ, है ना, इंदिरा गांधी कहीं अनाज मांगने गई, है ना, तो काफी इंसल्ट हुआ, लेकिन लाई फिर भी क्या करते। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उस समय भी लोगों में मानव के साथ समाधान को, या हम मानव के साथ सहअस्तित्व को प्रमाणित करने की योग्यता नहीं थी। इसीलिए जब मानव के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित करने की योग्यता नहीं थी तो प्रकृति के साथ नहीं हो पाई। तो सरिता दीदी बिल्कुल चिंता मत करो कि खेती कोई मॉडल नहीं है। यहाँ पर खेती क्या हो रहा है, तो खेल है यहाँ, तो खेती तो है ना, आप देख ही रहे हो, चारा के अलावा कुछ उगाई नहीं हम लोग, चारा अपने आप उग जाता है। प्रकृति में चारा तो कुछ ना करो तो उग जाता है ना, है? तो आप देख ही सकते हो कि इट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन खेती ना, क्योंकि जब भी होगा तो 3 ही तरह के कार्यक्रम हैं। एक तो कृषि है, कृषि को आप ना नहीं कर सकते, मानव परंपरा में आप ना ही नहीं कर सकते। कृषि के बाद उद्योग है, मतलब डेयरी है, गोपालन, पशुपालन जो भी हो, और तीसरा जो है वो छोटे मोटे उद्योग हैं, है ना, और इसके साथ जोड़ दे तो वन, तो 3 रिसोर्सेस आते हैं, डेयरी से आया, कृषि से आया, वन से आया, और उसको हम ले जाते हैं उद्योग में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के काम है। हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार के काम अभी करते हैं, 4था प्रकार का काम अभी हम शुरू करने वाले हैं। चरण भैया उसमें कुछ इंटरेस्ट लेने वाले हैं शायद दिवाली के बाद, तो उद्योग भी शुरू कर देंगे वन से। इस प्रकार से 4 प्रकार से जब हम काम करते हैं तो कोई कमी कहीं होती नहीं है ना, संतुलन पूर्वक है ये सब। और ये सब 4 प्रकार से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक मॉडल पे जाना है जहां पर 100-200 परिवार हो और 1000-2000 लोग हो, जो इसको एकदम लिविंग एक, है ना, एक मॉडल के रूप में डेमोन्स्ट्रेट कर सके, जिससे कि मानव जाति की आंख खुले, कुंभकर्ण के कान में जू रहेंगे, है ना। तो ये हमको समझ में आ सकता है, ठीक। तो इसके लिए बेसिक सिद्धांत क्या हो गया, मानव का मानव के प्रति सहअस्तित्व प्रमाणित होना जरूरी है। कैलाश मेश्राम जी सुन लीजिए, कैलाश जी, है ना, मानव के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित नहीं, हमको तो करना नहीं, हमसे होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, केवल हम तो कुछ सामान उगा लेंगे, बना लेंगे, है ना। केवल सामान उगाने से होता नहीं। नागराज जी ने साफ सुथरा कहा, समाधान बिना समृद्धि नहीं हो सकती। समाधान क्या है, मानव के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाए। मानव के साथ सहअस्तित्व किस प्रकार प्रमाणित हो सकता है, इस प्रकार की समझ हो जाए, और हम मानव के साथ जीने लायक हो जाए। आज तो सबसे बड़ा संकट है, हम मानव होकर मानव के साथ नहीं जी सकते। कुत्ते के साथ जी सकते हैं हम, बिल्ली के साथ भी जी सकते हैं, सब तरह के मॉडल हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। कुत्ते के साथ जियो, बिल्ली के साथ जियो, गाय के साथ जियो, तीनों के साथ जियो, है ना। और वो भी एक कीड़े के साथ जीने वाले बैठा है, क्या बोलते, केंचुए के साथ जियो, और चूहा वाला भी था, कहाँ गया वो है, हाँ। तो सबके साथ जी सकते हैं। ये सबके साथ जीना में तभी सफल हो पाते हैं जब आदमी के साथ जीने में सफल हो जाए। आदमी के साथ जीने में सफल नहीं तो इनके साथ, कुत्ते बिल्ली के साथ जीने में कोई सफलता हमको मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये बात, संकट तो यहां पर है, मुख्य संकट यहां पर। तो आदिकाल से जब से मानव जाति धरती पे जी रही है ना, मनुष्य को मनुष्य के साथ जीना आया है क्या, नहीं आया। मनुष्य को मनुष्य के साथ जीते समय मेन क्या मुद्दा आ गया, स्नेह। जब तक हम स्नेह के साथ नहीं हैं तब तक हम मानव के साथ नहीं जीने लायक होते। तो स्नेह क्या चीज है ना। जब तक हम स्नेह पूर्वक जीने में नहीं है तो हम विरोध पूर्वक जीने में है, और विरोध पूर्वक जीने में है तो कहीं न कहीं पंगा है, और पंगा है तो दंगा है,
और दंगा है तो कंगाली है। फिर उसके बाद बचता है मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी आदमी के साथ जी नहीं सकता। तो जो किसी के साथ जीने लायक नहीं होता वो नौकरी कर सकता है। सबसे थर्ड क्लास आदमी नौकरी करता है, क्योंकि वो किसी के साथ नहीं सकता। उससे थोड़ा सा ऊपर वाला आदमी व्यापार कर सकता है, और थोड़ा सा 4-6 लोगों से हाय हेलो ठीक से कर सकता है ना। नौकरी वाले को कोई मतलब नहीं है, अपने जाके सीधा अपना काम किए, पैसे दे, घर गए, काम खत्म। ठीक, तो व्यापार थोड़ा उससे थोड़ा सा और चाहिए, लोगों से बातचीत, थोड़ी सामाजिकता चाहिए, है ना। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये बीच में वो भी चाहिए, और थोड़ी सामाजिकता। अरे हमको तो दाम के दाम में दे रहे जी तुमको, इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है ना। एकदम इतने में तो पड़ता ही नहीं खाता है, और चलता रहता है काम। और उसके ऊपर की स्टेज में आ जाता है ना, क्या है, कृषि। अरे कृषि वाले मर गए लोग। उसके ऊपर आता है थर्ड स्टेज में समृद्धि पूर्वक जीना, नौकरी, व्यापार और समृद्धि, थर्ड मॉडल। समझ गए। तो जब कभी भी होगा तो नौकरी पहले से ऊपर व्यापार, फिर व्यापार से ऊपर समृद्धि की बात। ये बात ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि जो वर्तमान शिक्षा है हमारी, उस शिक्षा में तो आदमी के साथ जीने लायक नहीं हो पाता है। इसलिए नौकरी के मिल जाए तो, और अच्छी सरकारी मिल जाए। सरकारी का मतलब जो छूटे ना कभी, एकदम फेविकॉल का जोड़, है ना, मजबूत जोड़ एकदम, जिससे कि छूटे ना कभी। वो घर भी बैठा रहे तो भी वो चिपकी रहे नौकरी। तो ऐसी नौकरी लोग ढूंढ रहे होते हैं, अब धीरे धीरे खत्म हो गई। अब क्या करें। तो ये इन शॉर्ट ये बात समझ में आ जाए कि समृद्धि पूर्वक जीने के लिए पहले जरूरी है सामाजिकता का आचरण, है ना। हम सामाजिक हो पाएंगे तभी समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे। तो इसको सोच लो। तुरंत लोग हाँ तो कर लेते हैं, नौकरी व्यापार से मुक्ति, हाँ सब तुरंत हाँ करते हैं, क्योंकि नौकरी किसको अच्छी लगती है। व्यापार में 2% लोग ही सफल होते हैं। नौकरी में किसी को अच्छी नहीं लगी आज तक, और व्यापार में केवल 2% लोग सफल हैं। तो 98% व्यापारी व्यापार छोड़ने को तैयार हैं, फट से हाँ कर लेते हैं। लेकिन अटकता क्या गाड़ी, उसका विकल्प क्या है, मानव के साथ समाधान पूर्वक जीने की योग्यता अर्जन करना है, सामाजिक होने की जरूरत है। यदि इस पर हम काम कर पाते हैं तो फिर हमारा परिवार बनता है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना सबकी बात बनेगी। और नहीं तो आइसोलेशन में हम चले जाएंगे। अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है ये, अकेले हम फिर फंसेंगे कहीं ना कहीं हम। ठीक, तो क्या करेंगे, हम उत्पादक होकर व्यापारी मॉडल में चले जाएंगे। तो क्या हाइब्रिड मार दिया, उत्पादक हुए और व्यापारी मॉडल। अब उत्पादक कितने भी आप उत्पादक होकर व्यापार करने जाओगे फिर से पिटोगे, क्योंकि वहां पर ट्रेडर भी से कंपटीशन होगा आपका। व्यापार में जाओ कंपटीशन होगा, तो एक उत्पादक होगा और एक ट्रेडर होगा। तो ट्रेडर जो होता है वो आपसे बीट कर देगा आपको, क्योंकि उसके खर्चे कम है ना। उसको तो केवल एक फोन लगाना है, इधर का उधर। तो ये समझ में आ गया कि फिर वो उत्पादक होके फिर व्यापारी होना बड़ा कठिन। तो फिर उत्पादक होके धीरे से वापिस ट्रेडर हो जाते लोग। इस प्रकार से पूरी दुनिया में ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटते जा रहे हैं। तो उसको उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते थे हम, फिर है ना बड़ी मशीन लगा देते हैं कि उत्पादक घट गए लेकिन माल तो चाहिए फाइनली, तो ट्रेडर बढ़ गए तो सामान तो लगेगा। तो अब वहां से आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये बहुत ही खतरनाक हो गया। उद्योग की बात जरूर हो रही है। ये कौन से उद्योग हैं, ये छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, थोड़े से बड़े उद्योग, थोड़े जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल यूनिट्स। जितने लार्ज स्केल है वो अपने आप में फिर से वो शोषक है। मतलब वो फॉर्मेट ही अपने आप में शोषण का है, खुद ही खा जाता है वो। अब मशीनें क्या आती है ये भी समझ लो। मशीन जो होती है जितना खाती है ना, जितना खाती उससे कम देती, क्योंकि एवरी मशीन हैविंग एफिशिएंसी लेस देन 1, है ना। पूरी की पूरी 100 खाया 100 दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो मशीन जो काम करती है वो 100 खाती है तो वो 80 देती है, मतलब 0.8 देती है। 100 खा के 80 दिया, तो हर मशीन 20% खा रही है। तो जब आप लार्ज वॉल्यूम लार्ज मशीन में जा रहे हो आप, है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज में जा रहे हो, तो अपने आप में वो सस्टेनेबल ही नहीं है।
मशीनें खुद खा जाती है। तो अब हमको ठीक से समझना पड़ेगा कि उद्योगों को भी ठीक से बचाना पड़ेगा। स्मॉल स्केल यूनिट जहां पर ज्यादातर काम आदमी के श्रम से हो, है ना, और जहां पर आवश्यक हो वहां मशीन हो, है ना। जैसे हम लोग भूसा डालते हैं गाय को, दो तीन बोरे भर के लाकर डाल दिए, वो बड़ा आसान है ना। उसके वजह उसको हम मैकेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक, एक वहां से कन्वेयर बेल्ट लगा दें, उधर से पंप से उठ के कन्वेयर बेल्ट में जाए, फिर हर जगह गाय के सामने गाय का वजन लेके फुर्र गिर जाए, है ना। इस गाय का 200-500 किलो है तो इसका हमने ये, फिर इसका ये, फिर इसका, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब हमारा वो मशीन हमारा जान खाने लग जाएगी, उसका मेंटेनेंस, उसका सारा का सारा, फिर उसका एमसी दो, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब मिला के। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि बहुत ही सावधानी पूर्वक मशीनों का चयन होना चाहिए, है ना। जब भी मशीन थोड़ी सी भी असावधानी चयन होगी तो फट से वो खाने लगती है, आपका खून पीने लगती है। तो इसीलिए औद्योगिकरण इज नॉट इनफ, ये हमको समझ में आना चाहिए, है ना। तो कन्वेंशनल खेती भी पर्याप्त नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग रहे हैं हिंदुस्तान में वो भी पर्याप्त नहीं, और जिस प्रकार से हजारों साल से खेती करते हैं वो पर्याप्त नहीं, और जिस प्रकार से औद्योगिकरण में हम दौड़े देश आजाद होने के बाद वो भी पर्याप्त नहीं, है ना। और क्योंकि मशीनों की एफिशिएंसी होती ही कम है, एक ट्रक जितना खाता है उससे कम सामान लेके जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया कि वो ओवरऑल सिस्टम में से वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमारी मशीन इतनी अच्छी विकसित नहीं हुई, क्योंकि सारी मशीनें जो है वो क्या है, पदार्थ अवस्था की इकाई है ना। तो उससे उनसे काम कराना थोड़ा कठिन है। जब तक हम मशीनों को और आगे अगले लेवल तक नहीं ले जाते, कहां तक वनस्पति की मशीन न बन जाए, जब तक जीवों के साथ जुड़कर मशीन न बन जाए, तब तक ये थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। तो केवल उद्योग पूरा नहीं पड़ेगा, केवल खेती पूरी नहीं पड़ रही है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मिला देने से पूरी पड़ रही है, बल्कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनके बीच में जो चक्रिता है, वो चक्रिता को मेंटेन करने से हम समृद्धि की ओर जा सकते हैं। ये बात समझ में आया, है ना। तो लार्ज वॉल्यूम इंडस्ट्री, लार्ज वॉल्यूम डैम, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, पूरी धरती के लिए घातक, प्रदूषण के हिसाब से भी और समृद्धि के हिसाब से भी, क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल है। ये बात समझ में आ गई। जैसे अभी हम नर्मदा का पानी लेके कहीं कहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, और उसमें जितना खर्चा हम कर दे रहे हैं और जितना रनिंग कॉस्ट है उसका, वो तो हम आंकलन ही नहीं करते। जैसे आपको पता हो शिप्रा का अभी जो यहाँ से पानी जाता है पुराने नाल पाइप से, उसका 200 करोड़ से ऊपर तो उसका पर एनम बिजली का बिल है, 200-300 करोड़ कौन देगा वो, है ना। और अनशंट पंपिंग है, मल्टी लेवल, कहां से कहां उठा उठा चढ़ा रहे हैं। और उन्हीं पैसों को हम अच्छे से अगर योजना बनाते हैं तो हम बहुत सारे आराम से सस्टेनेबल तालाब और ये और वो सब बना के हम सब काम कर सकते थे। लेकिन चूंकि समझ नहीं है तो पैसे के कारण पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता है और पैसे से हम चीजों को संभालना चाहते हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि स्मॉल स्केल, ठीक, और मिनिमम मशीन, बिना मशीन के काम चलता ही नहीं है। जैसे ये पेन भी एक मशीन है, चकला तवा मशीन है ना, बेलन एक मशीन है, हसिया एक मशीन है, तो मशीन तो चाहिए हमको। अब ऑटोमेटिक मशीनें किस प्रकार की हो, क्या ना हो, इसको स्वविवेक पूर्वक, है ना, बहुत ही समझदारी के साथ इसको चयन करने की जरूरत है। ठीक है ये बात, तो ये हमको समझ में आ गई। तो असंग्रह पूर्वक जीने के लिए पहले चाहिएगा हमको स्नेह पूर्वक जीना, क्योंकि समाधान ही स्नेह का स्वरूप बनता है, या यूं कह सकते हैं कि मानव के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीना की योग्यता आ जाए, इसी का नाम स्नेह है। तो क्या है स्नेह, इसको समझने की कोशिश करें। कल ध्यान से आप लोग तैयार होकर आइए, स्नेह का क्या मतलब आप निकालें। अब तक ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग जितना भी जानते हैं स्नेह को, उसको अच्छे से कल हम लोग चर्चा करेंगे। और इन 5 बौद्धिक नियम को अगर ठीक से समझ लें, और इसको आपको एक्सरसाइज करना होता है। ये भी नहीं है कि ये नियम आपको एक्सरसाइज करवा देंगे। कोई भी नियम ऐसा नहीं होता है कि आप पे जबरदस्ती काम करवा ले। जैसे रोड पे लिखा रहता है लेफ्ट चलिए, एक नियम छोटा सा,
चलिए चलिए, नहीं चलिए नहीं चलिए, कौन क्या कर लेगा आपको? वो बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो तो पकड़ के आपको चलवाएगा नहीं। आपको लेफ्ट नहीं चलना, आप राइट चलो, भिड़ो पिटो, है ना। तो ये हमको समझ में आ सकता है कि ये नियम है, ये केवल समझकर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम पालन करते हैं इनका, और नहीं समझ पाते हैं तो नहीं पालन करते हैं। समझ भी गए, पालन नहीं किए तो कुछ परिणाम इसमें आने वाले नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित कैसे हो? उसका नाम है स्नेह। अगर वो पूरा पड़ता है तो फिर हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं। आपके अंदर द्वेष होगा, विरोध होगा, तो आप समृद्धि पूर्वक कभी जी नहीं सकते, क्योंकि कोई आपके साथ मिलेगा नहीं। फिर आपको जसवंती लगाना पड़ेगी, क्या नाम उसका, कोई ना कोई नौकरी लगाना पड़ेगी। ये बात समझ गए? क्योंकि नौकरी काम करेगा आपके कहने से, बाकी तो कोई करेगा नहीं, है ना। तो ये बात अच्छे से समझ लो। तो कैसे हम मानव के साथ उपयोगी होकर सहअस्तित्व पूर्वक जी सकते हैं। तो एक बार सरिता दीदी सुन लेते हैं, उसके बाद ताली बजा लेंगे आखिरी में। जी सरिता दीदी, चेहरा दिखाएं। जी दीदी बोलिए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि आप बताए कि असंग्रह पूर्वक जी सकते, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जी सकते, जैसे हमारा समझना और व्यवस्था में हम अपने में समाधान हो पाएंगे। जब हम व्यवस्था में भागीदार हो पाएंगे तो हम वैसा तो जी सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हम लोग खुद व्यापार कर रहे हैं, तो उससे हम लोग जैसे कि कंज्यूम कर रहे हैं, खाली सेलिंग करने का काम कर रहे हैं, और कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है खाली हम लोग बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हम प्रोड्यूसर तो कभी उत्पादन हम लोग किए ही नहीं है। तो मुझे ऐसा अब लग रहा है कि हमें खुद मतलब समझना जितना जल्दी मेरे में हो पाएगा और समाधान पूर्वक में जी पाऊंगी और व्यवस्था में भागीदार हो पाऊंगी, तो असंग्रह पूर्वक जिया जा सकता है, व्यापार और नौकरी से मुक्त होकर जिया जा सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। चेहरा दिखाइए, चेहरा। मैं खाना बना रही हूँ। तो हम थोड़ी खा लेंगे। क्या बना रही हो? दाल चावल भाजी रोटी। भाजी रोटी? भाजी गाय की है? शेंगे की। शेंगे की भाजी, ये क्या होता है भाई? सहजन नहीं बोलते हैं क्या चाचा जी? हाँ सहजन, सहजन। ठीक है, मुनगा फली। हाँ ये पूछ रहे हैं आप बना रहे तो खाओगे कब? सुबह? अभी जब सब घर में आ जाते हैं, जैसे पापा जी आ जाएंगे, अभी वो सेलिंग मतलब सेल करने मतलब हार देने गए हैं ना, जब वो आ जाएंगे तो सब साथ में खाते हैं ना। हार बना के बेचते हैं? हाँ मतलब वो जैसे कि फूल का हार बनाया जाता है ना, तो उसका हम लोग व्यापार करते हैं। अच्छा, क्या व्यापार करते हैं? हार तो सही है, चलो ठीक है। वही बोल रही, तो उस सब चीज से देख पा रही हूँ कि उससे तो कुछ संग्रह मतलब कितना भी करते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे ही नहीं आ रहे? पैसा का मुद्दा ही अब मेरे से ये नहीं लग रहा है पैसा आए चाहे नहीं आए, पैसे का मुद्दा अब एकदम निकल गया। पैसा आने से भी मतलब सुखी मतलब जो अनुभूति सुख होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा? अच्छा। खाली घर में जैसे तनाव का, शादी की चर्चा, ये सब खाली एक तनाव जैसा हो गया है घर में। तुमने किया होगा तनाव? मैं हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरी वजह से भी होगा, क्योंकि वैसा मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे में भी उतनी क्षमता नहीं हो पा रही है। मैं अब इतना देख पा रही हूँ, उतना देखने से अब ये लगता है कि मैं खुद में मतलब समाधान मतलब हो पाऊंगी, मेरे में योग्यता आएगी तो मैं वैसा कर पाऊंगी, तो मैं भी सुखपूर्वक जी सकती हूँ। ठीक, बढ़िया, जियो। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। और सारे जिन लोगों ने बोला सबके लिए एक बार जोरदार ताली। और कल बढ़िया सोच के आएंगे, स्नेह के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।